रहमा ड्रामा की आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि रुमैसा और प्रीशा की सास को होने वाली सास को फ़ोन करेगी, कहेगी कि आपकी मिस कॉल आई थी, लेकिन उसकी सास कहेगी मैंने तो कोई मिस कॉल नहीं दी आपको। नहीं कहेगी नहीं, मुझे आपकी मिस कॉल आई है, आप रुमैसा बात कर रही हैं ना। प्रीशा की सौतेली माँ कहेगी जी जी मैं रुमैसा ही बात कर रही हूँ, शायद मुझे गलतफहमी हुई हो। चलिए आप बताएं आप कैसे हैं। कहेगी चलो इस बहाने आपसे बात तो हुई, आप बताएं कैसी हैं। कहती कुछ नहीं, हम तो बिज़ी हैं, लेकिन परीशे तो ऑफिस में सारा दिन बिज़ी रहती है। अब तो वो शाम को भी लेट घर आने लग गई है। कहती क्या मतलब लेट घर क्यों आती है वो। क्योंकि ये तो पता नहीं, लेकिन अब वो पीछे सारा दिन ऑफिस में तो काम करती ही थी, अब रात को भी वो लेट आती है ऑफिस से। और कभी कभार तो उसका बॉस उसको घर छोड़ने के लिए आता है जब वो लेट हो जाती है। ये सब बातें सुनकर ऋषि की होने वाली सास चुप हो जाती है। कहती है ये तो बड़ी परेशानी की बात है, आप प्लीज़ जो बात करना चाह रही हैं मुझसे खुल कर करें। लेकिन उन्हें ऐसा कहेगी देखे हूँ तो मैं सौतेली माँ, लेकिन माँ तो हूँ ना, फ़िक्र होती है मुझे उसकी। अगर मैं आपको सच बता दूँगी तो आप आलम मेरे शोहर के आगे और उनके आगे कोई नाम नहीं लेंगी। कहती है आप बेफिक्र होकर मुझे बताएं क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं, मैं क्यों उनसे बात करूँगी, मैं किसी के सामने आपका जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन आप मुझे खुलकर तो बात बताएं। फिर वो कहेगी कि आपने जिस दिन रिश्ता देखने आए थे उसके पीछे उसकी बॉस की गाड़ी खड़ी थी, वो उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन जैसे उन्होंने आपको देखा वहीं पे खड़ा रह गया और चला गया। तो ऐसा कहेगी हाँ वो वही गाड़ी। कहती हाँ मैंने देखा तो था, एक गाड़ी थी उसमें एक लड़का बैठा था, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। कहेगी जी जी वो उसी का ही बॉस था जो उसे घर छोड़ने के लिए आता है। ये सुनकर उसकी सास कहने वाली सास कहेगी ओ तो मुझे अब पटीशे की उदासी की समझ आई कि वो उदास क्यों थी, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी कि क्यों नहीं वो मेरे बेटे से मिलना चाह रही थी, तो ये वजह थी उसके ना मिलने की। आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं, आपने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, मैं ऐसे नहीं उसकी शादी प्रीशा से करा सकती। मैं तो प्रीशा को बहुत सीधा सादी लड़की समझती थी, मुझे लगा वो बहुत सिंपल सी है, लेकिन आपने तो मुझे ये सब कुछ बताकर मुझे परेशानी में डाल दिया। मुझे अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, ऐसे कैसे मैं रिश्ता कर दूँ। कहेगी जी जी बस, लेकिन आप मेरा नाम मत आने दीजिएगा, मुझे आप शरीफ घर के लोग लगे इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वो तो लेट नाइट बाहर रहती है घर के, उसको ऑफिस के काम ही बहुत होते हैं, और बॉस का घर छोड़ने आना। एक दफ़ा तो बॉस की मंगेतर को भी शक हो गया था, वो भी इनके घर आकर काफ़ी लड़ कर गई थी। आगे बाप को जिस तरह शक हुआ इसी तरह फिर हमने बताया कि ये तो गलत फहमी है, क्योंकि प्रीशा ऐसी बच्ची नहीं है हमारी, वो तो बच्ची बहुत अच्छी है। लेकिन देखें आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं चाहूँगी कि आप सोच समझ कर शादी करें। यहाँ पर तो बहुत सारे रिश्ते आते हैं, पता नहीं उन्होंने आपको क्यों रिश्ता कर दिया, क्यों प्रीशा ने आपके साथ हाँ कर दी। वो तो हर एक को इनकार करती है, ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि उसने आपको हाँ कर दी। लेकिन मैं आपके सामने ये सच्चाई रख रही हूँ, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, बस मेरा नाम ना आया ना आपने मेरा किसी के आगे नाम लेना है। ये सुनकर प्रेशर की होने वाली सास परेशान हो जाएगी, कहेगी आपने तो मुझे अच्छी खासी परेशानी में डाल दिया है, मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ। और मेरा बेटा वाकई बहुत सीधा है, वो तो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन उसको अगर मैं ये सच बताऊँगी पता नहीं वो कैसे रिएक्शन देगा, लेकिन मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम ऐसा कहेगी जी जी बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। वो फिर फ़ोन बंद कर देगी और उसकी माँ सोचने पड़ जाएगी कि मैंने क्या सोचा था, ये क्या हो गया, अब क्या करूँ। दूसरी तरफ रुमैसा भी सोच रही होती है अब मैं देखती हूँ पीछे मैडम तुम्हारी शादी कैसे होती है, मैं होने दूँगी ना तब। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अलीज़े काम कर रही होती है, इतने में उसकी ननद रिमशा उसके कमरे में आती है। कहती है क्या कर रही हो। कहती है आप ही कुछ नहीं, बस ये थोड़े से ऑर्डर से वो डिस्पैच कर रही हूँ। तो इतने में वो उसको कमरे से बाहर भेजने की कोशिश करती है कि जाओ जाकर खाना खा लो। वो अपने उस रूम से बाहर जाते हैं तो रुमैसा खुश हो जाती है कि चलो ये बाहर जाएगी तो मैं इसके बच्चे को गिराने का प्लान कर लूँगी, मैं इसे किसी ना किसी तरह गिरा कर रहूँगी ताकि इसका बच्चा ज़ाया हो जाए और दुनिया में आने से पहले ख़त्म हो जाए। वो इसे किसी ना किसी बहाने कुछ ना कोई चीज़ उन्हें रूम में भेज देती है कि वो मुझे मिल नहीं रही, जाकर देख दो। वो जैसे ही रूम से बाहर जाती है तो वो बाहर गार्डन में जाती है और जाकर पौधों को पानी देने वाला शावर छुपा देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बारी ऑफिस में आता है, अपने बाप को बताता है कि आप ऑफिस में जो आपका पर्सनल असिस्टेंट है वो आपके साथ दो नंबरी कर रहा है, और मुझे आईटी से पता चला है कि वो बहुत कुछ चीट कर रहा है हमारे ऑफिस में। मैंने फ़िलहाल तो उसे यहाँ से निकालने का प्लान कर लिया और सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। उसका बाबा कहेगा मुझे तो पता नहीं था वो ये ऐसे गद्दारी कर सकता है हमारे साथ, ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ुहैब अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग मॉल से काफ़ी ज़्यादा कपड़े ले लेता है और घर की तरफ रवाना होता है और कपड़ों को गाड़ी में रखता है। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता है और गाड़ी में बैठता है और सोचता जाता है कि आज घर जाकर मैं अलीज़े को सरप्राइज़ दूँगा। इतने में ही जैसे ही अलीज़े बाहर आती है तो उसकी ननंद कहती है कि मुझे ना पानी देना है पौधों को, काफ़ी खुश्क हो गए हैं, लेकिन मुझे वो
मिल नहीं रहा तो कहाँ रखा है तुमने। तो डीजे इस बात पे कहेगी आप रुके मैं दे आती हूँ। वो उसके सामने जानबूझकर ढूंढने का नाटक करेगी। नहीं नहीं मुझे बता दो मैं ढूंढ लेती हूँ। कहती आपको अगर नहीं मिलना मुझे पता है कहाँ पड़ा है तो मैं खुद कर आती हूँ। इतने में रिक्शा बाहर जाकर कोई ना कोई गड़बड़ कर आती है कि जैसे वो यहाँ पहुँचेगी तो गिर जाएगी और बच्चा ज़ाया हो जाएगा। तो ये कहकर बाहर चल जाती है। रिक्शा उसके बाहर जाने का इंतज़ार करे होती है कि कब ये उस जगह पर जाए और गिरे और मैं खुश हो जाऊँ। लेकिन वो पीछे से उसको देख रही होती है। जैसे ही एलिज़े बाहर की तरफ स्टेयर्स के पास जा रही होती है तो वो पीछे से दुआ करी होती है कि बस गिर जाए। वो जानबूझकर लीज़े को पीछे से आवाज़ देती है लीज़े का ध्यान भटकाने के लिए। लीज़े जैसे ही रिमशा की आवाज़ देने पर उससे आपी की आवाज़ देने पर पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखते कि आपी तो खामोश खड़ी है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है वैसे ही उसकी व्हीलचेयर फिसल जाती है और वो वहाँ से गिर जाती है। उसकी ज़ोरदार चीख निकलती है और वहाँ पर वो चीखती चिल्लाती रहती है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और रिमशा खुद वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन लीज़े वहाँ पर रोती रहती है। इतने में उसकी सास भागी हुई आती है। जब वो देखते हैं कि लीज़े व्हीलचेयर से गिरी पड़ी है तो वो भाग कर आती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। वो उससे उठ नहीं रही होती। इतने में उसका शौहर भी आ जाता है। उसके शौहर ज़ुहैब को देखकर उसकी बहन रिमशा भागी हुई आती है। क्या हुआ क्या हुआ। फिर जब उसको देखते हैं उसको उठाते हैं उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रिमशा लीज़े ऊँची ऊँची रो रही होती है। ज़ुहैब जल्दी से उसको व्हीलचेयर पर उठाता है और जल्दी से गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसका बाप ऑफिस में सबके सामने एम्प्लॉय की इंसल्ट करता है कि ये मेरे साथ गद्दारी कर रहा था, इसने ऑफिस से इतने पैसे निकलवाए वो भी चोरी चोरी। ये सब इस चीज़ का सबूत है। ये देखें वो सबके सामने उसको बहुत बुरी तरह इंसल्ट करता है और सबको उसकी सबूत देता है। ये देखो मैंने आईटी से सारा डाटा निकलवाया है। वो कहता है सर मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें, सर प्लीज़ मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें। वो बहुत माफ़ी मांगता है लेकिन उसका बाप वो बाड़ी का बाप एक भी नहीं सुनता। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि परीक्षा को जब पता चलता है उसकी बहन लीज़े गिर गई है तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रिमशा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। जिस तरह उसने अपनी माँ के साथ प्लान कर उस बच्चे को गिराने का सोचा हुआ था वो उसमें कामयाब हो जाती है। इतने में डॉक्टर उसके पास आती है और ज़ुहैब को बताती है कि माँ की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता और तुम्हारा बच्चा भी ज़ाया हो गया है और हम बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन माँ अभी खतरे में है, अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। ज़ुहैब ये सुनकर ज़ुहैब के पाँव की तरह से ज़मीन निकल जाती है और ज़ुहैब कुछ देर तो वहीं पे खड़ा रहता है और आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें, बस दुआ कीजिए कि आपकी बीवी को कुछ ना हो। ये सुनकर माँ बेटी तो खुश हो जाते हैं कि हमने जैसा चाहा वैसा हो गया। लेकिन प्रीशिया और उसकी अम्मा बहुत ज़्यादा रोते हैं कि ये क्या हो गया लीज़े के साथ। लीज़े ने तो खुद बताया था वो अपना बहुत ध्यान रखती है। फिर लीज़े गिर कैसे गई। ज़ुहैब सबको हौसला देता है, आंटी आप हौसला रखें, कुछ नहीं होगा, लीज़े को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ आंटी आप तो हिम्मत रखें। लेकिन खुद वो टूट चुका होता है कि मेरा बच्चा नहीं रहा और धीरे धीरे में दुआ कर रहा होता है कि बस मेरी बीवी लीज़े को कुछ ना हो। इतने में डॉक्टर आती है, वो कहती है कि आपकी बीवी को होश आ गया है। तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसकी दादा भी खुश हो जाती है। तो वो दिखाते हैं दूसरी तरफ के रुहेल को जब उसकी बीवी मनार बताती है कि अब हमने अनाया और बाड़ी का रिश्ता तय कर दिया है, चाचू आज रिश्ता लेके आएंगे, चाचू ने रिश्ता मांगा है तो मेरे बाबा आज रिश्ता लेने के लिए आएंगे। कहेगा मुझे तो रुहेल कहेगा मुझे तो पहले ही बाड़ी बहुत पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो जिस तरह हमारा रिश्ता टूट कर दोबारा जुड़ गया इस तरह उनका भी टूट कर जुड़ गया तो अच्छी बात है ना। इतने में मनाल कहेगी हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अब बाड़ी और दोनों बहुत समझदार हो चुके हैं, दोनों बहुत बदल चुके हैं। दूसरा दिखाते हैं कि उसकी दादो रिमशा और उसकी माँ के पास आते हैं कि वो गिरी कैसे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। रीज़े तो उन्होंने मुझे खुद बताया था वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है तो वो गिरी कैसे गई। लेकिन उसकी माँ और उसकी ननद उसकी बुराइयाँ करना शुरू हो गई, वो सुनती कहाँ है, अपना ध्यान नहीं रखती तो बस गिर गई। इसको इतना समझाते थे लेकिन सुनती कहाँ थी वो हमारी। मैं जितना हो सकती थी करती थी लेकिन उसे काम से फुर्सत मिले ना पीना, जब देखो ज्वेलरी बनाने का काम करती रहती थी। आज गिर गिना ना, कर दिया ना हमारा होने वाला बच्चा ज़ाया। मेरे बेटे को पता है उसके दिल पर क्या बीत रही है। दोनों गलत मलत बातें कर रही होती हैं, उसकी दादा खामोशी सुन रही होती है और जब वो उनकी बातें सुनती है तो वो रोना शुरू हो जाती हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं, वो बहुत अच्छी लड़की है। लीज़े अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। ये सुनकर कहते हैं चलो ये तो बाद में पता लगेगा ना, फ़िलहाल अभी बस देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आलम की बीवी रुमैसा अपने बेटे के साथ बहस कर रही होती है। वो कहते हैं माँ मैं कह तो रहा हूँ मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, आप मुझे बस पैसे दे दें। उसकी माँ कहेगी मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र होती है, कैसी बातें कर रहे हो, चलो ये लो पैसे। कहेगा माँ मुझ पर भरोसा रखें। वो जैसे उसको पैसे कराती है वो खुश हो जाता है लेकिन सच नहीं बताता कि उसने वो पैसे कहाँ लगाने होते हैं। इतनी देर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि
बाड़ी ने जिस एम्प्लॉय को ऑफिस से बाहर निकलवाया होता है वो उसके पास आता है, कहता है तुम मेरे सामने कैसे आ गए। कहते हैं आपके बाबा ने तो मुझे बहुत बुरी तरह मिस कर दिया, लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ परीक्षा मैडम से रेजिग्नेशन लेटर ज़बरदस्ती लिया गया है, उसने खुद नहीं दिया। कहती लो अगर तुम मेरे बाबा ने तुम्हारी इंसल्ट की तुम उनका मुकाबला करने के लिए मेरे दिमाग में गलत फहमियाँ पैदा करोगे। मुझे पता है मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। वो काफ़ी सच बताने की कोशिश करता है कि परीक्षा मैडम के साथ बहुत बदतमीजी की गई, आपके बाबा ने उनको गुर्बत का मजाक उड़ाया है, ये सब कुछ आपके बाबा और आपके चाचू की वजह से हुआ है। लेकिन वो नहीं मानता, कहेगा नो मुझे पता है कि तुम मेरे और मेरे बाबा के दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाहते हो। कहेगा नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपके बाबा ने मुझे अकेले में इंसल्ट किया होता तो शायद मैं ये सच आपको नहीं बताता, लेकिन उन्होंने सबके सामने मेरी इज्जत का फलूदा कर दिया, इसलिए मैं सच बता रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि परीक्षा मैडम को उन्होंने एक कमरे में सब कुछ किया और मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। वो गाड़ी के आगे खड़ा हो जाएगा, कहेगा सर मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको सच से मुंह नहीं मोड़ने दूंगा, आपको सच का पता होना चाहिए। वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेगा लेकिन बारी समझने की कोशिश नहीं करेगा। कहेगा सर मैं आपको सबूत भी दूंगा लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। कहेगा गलीज़ आदमी यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है तुम मेरे और मेरे बाप के दरमियान गलतफहमी पैदा करना शुरू हो गया। दूसरों दिखाते हैं कि आलम जैसे ही घर आता है तो कहता है कि अलीज़े का पता लेने गई हो। कहेगी जब अलीज़े घर आएगी तो उसका पता भी ले लूँगी, वैसे भी वो कौन सा सीधे मुँह मेरे से बात करते हैं, आप टेंशन ना लें। उसका बाप उसका शोर गुस्से से चला जाता है क्योंकि इसके अजीब हैं आजकल, वैसे ही मेरे साथ गुस्से में रहता है। दूसरे तो दिखाते हैं कि बाड़ी का बाप अपने भाई के घर और अनाया का रिश्ते के लिए गया हुआ होता है, तो लेकिन वो कहता है बाड़ी नहीं है। कहेंगे कि बाड़ी आजकल बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ है, लेकिन उसका भाई कहेगा ये तो अच्छी बात है, मसरूफ़ होना भी चाहिए, जितना वो काम कर रहा है करने दो उसको, हम कोई ना कोई मंगनी कर लेते हैं।